हड़प्पा कालीन ईंट है गाइस, मुझे नहीं पता था यहाँ पर रखी है। अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रही है ये हड़प्पा का के टाइम की ईंटें यहाँ पर रखी हुई है। एक और भी है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। कथेरा लोक जीवन में मिट्टी में ईंट को कलात्मक ढंग से आपने मतलब उस टाइम पे कुछ किया जाता होगा। तो गाइस आज आ चुके हम हरियाणा की विश्व धरोहर, जहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया है। गाइस ये इतना बड़ा है कि मैं आपको आइडिया भी नहीं दे सकता। वैसे तो मैं एक बार एक्सप्लोर कर चुका हूँ इसको, लेकिन मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं पता मैं इसको कितना एक्सप्लोर कर पाऊँगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर कुछ ये टाइप का बनाया है। वैसे हमारे यहाँ भी इस तरह का कुछ होता है। ये सभी के नाम लिखे हैं गाइस, जितने भी हमारे यहाँ के शहीद से दिलदानी सज्जनों की सूची है। इसको इस साइड अगर हम चलिए देखिए विश्वविद्यालय प्रगति पर इस करके कुछ टाइटल दिया है। यहाँ पर बहुत सारी फोटोज है। ये जो सेशन है जो वाला है फोटोज़ का है, यहाँ पर सारी जितनी भी इनकी फेमस फोटोज है ये सब कुछ है। इनके ऊपर डिटेल्स भी लिखी गई है। अगर मैं इसको पढ़ने में जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको हम एक मोटा आइडिया से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इट्स सो ह्यूज गाइस, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। लेट्स चेक व्हाट्स हैपनिंग। बहुत सारी फोटोज है और इधर वाइस चांसलर कॉम्बिनेशन। अभी चलते हैं उस साइड। यहाँ पर भी है मेजर नितिन कक्ष, बहुत सारे सभी की जितने भी यहाँ के फेमस मंदिर सभी फोटो है। बहुत सारे इधर भी है तो कितना रियलिस्टिक लग रहा है। एक दो बारी तो मुझे कुछ हैरानी हुई कि ये पुतला है आदमी। सेम मतलब ये जो नीचे वाला हमारा ग्राउंड सेक्शन है ये सारा इसी तरह का। यहाँ पर अलग फोटोज हैं सारे जितने भी। इसकी शॉर्ट वीडियो शायद मेरे पास होगी, मैंने फोटोज वगैरह भी लिए तो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए सारे जितने भी यहाँ के आई थिंक ये जितने भी शहीद हुए वो जवान हैं उनकी ये फोटो यहाँ पर लगी है। और ये कुछ फेमस बुक्स नॉवेल्स टाइप भी इधर कुछ रखी हुई है। इसमें पढ़ने की कोशिश होंगे अब्दुल कलाम। इधर देखिए यहाँ पर कुछ फोटो रामदेव जी के साथ यहाँ पे वाइस चांसलर और इसकी जो शुभारंभ किया था मनमोहन सिंह जी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे सारे डिटेल्स गाइस दिए हैं, इतना पढ़ने का टाइम नहीं है। हाँ शायद मैं इस साइड गया ही। हाँ आई थिंक मैं बोल रहा था मैं पूरा एक्सप्लोर कर चुका हूँ। फ्रीडम फाइटर से पंडिता समाधि आई थिंक महाराणा प्रताप लॉगिंग को भाई साहब यहाँ पर हम सब एक्सप्लोर करने सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कुरुक्षेत्र के। ये मेरे भाई झारखंड से बिल्कुल भाई के कोटेशन बिल्कुल सही है और मैं भी इसको कहीं हद तक सही करने में लगा हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता इसमें, अगर मैं डिटेल्स में जाऊँ तो शायद मैं पूरा एक्सप्लोर आज नहीं कर पाऊँगा, लेकिन छोटा मोटा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक नहीं मैं दोबारा वहीं आ गया। हाँ मैं दोबारा वहीं आ गया, बहुत बड़ा है भाई। और इसके बाद यहाँ एक और सेक्शन बनाया जहाँ का निर्माण कला को इतिहास वगैरह यहाँ पर ये देखिए गाइस इनकी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं। और तो देखिए डिटेल्स बहुत है, बहुत डिटेल्स है। ये इनकी तलवारें वगैरह जितनी भी हैं, हम देखते थे ना महाराणा प्रताप बिल्कुल लाइन कवर लेके चलते थे। तलवारें इतनी बड़ी बड़ी किलो के हिसाब से ही होगी, उठाने में भी काफ़ी दम लगता था उस समय। गाइस ये पूरा सेक्शन बना हुआ है ये। और हमने मूवी देखी थी बाहुबली, उसमें इस तरह का कुछ था। मुझे वही लग रहा है, बहुत साइड यहाँ पर लगा हुआ है। और ये ढाले वगैरह कृपाण वगैरह सब रखी हुई है नीचे। और ये भी इधर तलवारों के बाद अब ये भी यहाँ पर तलवारों का पूरा सेक्शन बना हुआ है। ये भी भाई इधर देखो, हम अगर मैं पढ़ पा रहा हूँ खंजर डमरी तलवार कृपाण वगैरह।
और इस साइड ये है कवर, इसको गाइस मुंह पे पहना जाता है। ये यहाँ की कृपाण ढाल टाइप है कुछ। तलवारें बड़ी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी हैवी है यहाँ पर, खंजरी डमरी एंड ऑल। एक और तलवारों का सेक्शन यहाँ पर पूरा बना हुआ है, मतलब पूरा ये जो सेक्शन है यहाँ पर तलवार कृपाण ढाल जितनी भी पंजाबी हरियाणा की जितनी भी थी। और ये मेडल का सेक्शन है विद मेडल्स। मैं थोड़ा उल्टे से शुरू कर रहा हूँ। ये विविध मेडल्स है, ये आपका खेल मेडल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। ये सब खेल, आपको पता हरियाणा खेलों में बड़ा आगे, तो पूरा खेल का है जो सेक्शन बना हुआ है। और ये भी पूरे सेना खेल मेडल यहाँ पर रखे हैं, यादगार मेडल्स यहाँ पर रखे गए हैं। काफ़ी जल्दी हो रहा है लेकिन बहुत बड़ा है। अगर मैं चाहूँ तो ये वीडियो लगभग आधा घंटा की बनेगी, लेकिन इतना बोल नहीं करूँगा। सेना मेडल्स पद्म भूषण इंक्लूडिंग सेना मेडल्स गाइस यहाँ पर है। और ये छोटे मोटे सिक्के यहाँ पर रखे हुए हैं, 1 पैसा 1 आना, जिनके बारे में हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे, यहाँ पर वो साक्षात रूप में मुझे भी देखने को मिल रहा है। देखिए सब कुछ डिटेल्स में नहीं पढ़ पाऊँगा। और ये भारतीय गणराज्य के सिक्के गाइस, 1 पैसे 2 पैसे टाइप पूरा बना हुआ है। और ये शेरशाह सूरी वंश, थोड़ा मोटा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जितना भी दिखा पाऊँगा। ये शेरशाह सूरी वंश है, शेरशाह सूरी वंश के सिक्के उस समय हैं। इसके ऊपर कुछ मुग़ल उनकी लैंग्वेज में लिखा गया था कुछ। ये मुग़ल काल के हैं, ये सूरी वंश के हैं। ये यहाँ पर मुग़ल काल के सिक्के हैं। नूरजहाँ के नाम से चांदी का सिक्का भी यहाँ पर है। हुमायूं, गाइस हम हिस्ट्री में सिर्फ पढ़ते हैं, हिस्ट्री किताबों में हमने सिर्फ पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ये हुमायूं टाइम्स के भी यहाँ पर सिक्के रखे हैं। तुगलक वंश, मोस्ट इम्पोर्टेंट वंश, तुगलक वंश के भी यहाँ पर सिक्के संग्रहित करके रखे हैं। मोहम्मद गोरी। और नीचे जैसे आप देखते जाएंगे बहुत सारे सिक्के यहाँ पर रखे हुए हैं। और इस साइड ढलवा सिक्के हैं, भाई छूना पुराने टूट जाएंगे। हाँ जी, ये भी गाइस इसी तरह के कुछ सिक्के। कुषाण वंश लिखा है, आपको डिटेल नहीं दिखा पाऊंगा मैं। ढलवा सिक्के। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की ओर। और ये था ग्राउंड फ्लोर के बाद अब हम चलते हैं टॉप फ्लोर की ओर। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है भाई। टॉप फ्लोर पर भी इसी तरह का कुछ दृश्य देखने को मिलेगा। देखिए सारे दृश्य वगैरह देखने को मिलेंगे आपको। शुरुआत यहाँ से करते हैं। यहाँ काफ़ी यहाँ पर मेरे सारे भाई जितने भी NIC में हैं सब ये करने में लगे हुए। ये एक पहिया है गाइस, मतलब जैसे बैलगाड़ी वगैरह में हम पहले यूज़ करते थे, उस टाइप का कुछ बना हुआ है। और ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा टेबल यहाँ पर बनाया गया है। मतलब बनाया तो क्या गया, संग्रहित किया गया है पुरानी चीज़ें। शीशा पंचपुरा के नवाब का हीना, वन ऑफ द बेस्ट। पंचपुरा के नवाब हो गया। ये मूर्ति हाँ काफ़ी मुझे रियलिस्टिक लग रही है, अभी भी मैं नहीं बता पाऊँगा। एकदम रियलिस्टिक मुझे लग रही है। अभी देखो मेरे हाथ में बार करना थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, सॉरी इसके लिए। हरियाणा पूरे हरियाणा पहनावे के साथ बनी हुई। ये इनके घाघरा, सारा ये पूरा सेक्शन कपड़ों का ही है। घाघरा, चोली और भाई ये जगह ये आई थिंक हरियाणा का ही होगा। अब गाइस बहुत अच्छा बनाया गया है। ये इधर पुराने कपड़े जैसे कि हमारे देहाती इलाकों में पहना करते थे। उस साइड गाइस किचन है, किचन में आपको बाद में ले जाऊँगा। पहले कपड़ों वगैरह को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं पूरा। ये कपड़े, ये गाइस कपड़ों का पूरा सेक्शन है। लेडीज़ का सारा ये जैकेट्स टाइप है। इधर भी लोग परिधान के नाम से एक सेक्शन है, तो काफ़ी बड़ा। ये पुराने बर्तन साइड रखे हुए ये गिलास, इसमें लस्सी भी आती है। ये लोचो, और जितना मैं देख पा रहा हूँ शायद ये टाइप से बोखरा अथवा गिलास
और ये यहाँ पर टोकरिया हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन ये इतनी यूनिक है, इसका डिजाइन इतना बड़ा देखिए आप, इतना बड़ा है। इसको खाना बनाते हुए खाते हुए मुझे नहीं पता, इतने बड़े बड़े बर्तन। आई थिंक वंस अगेन हेलो, एक्चुअली हमें फ़ोटो खींचने के लिए जाना पड़ा, तो थोड़ा वेट करना पड़ा उसके लिए। एक बार फिर से हम फ़ोटो खींचने के बाद पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। नाउ वी लेट्स मूव ऑन टू दैट साइड। ये दीदी है हमारी हरियाणा से। भाई उधर से चलते हैं पहले, काफ़ी बड़ा है, टाइम लगेगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के कुओं की तरफ। हेलो गाइस। तो ये उस समय इसको आई थिंक रहट बोलते हैं, इसे वो रस्सी खींच के ऊपर आती है, और इतने गहरे उस समय के कुछ कुएं रहते होंगे। पूरी ओर से चारों तरफ से कवर किया गया है, जिस मर्जी साइड से आप पानी निकाल लो। और यहाँ पर दृश्य भी आप देख सकते हो कुओं से पानी निकालने का। ये सब पुतले हैं, पीछे मेमोर बैठे हैं, वो अलग बात है, ये बहुत ही रियलिस्टिक लग रहे हैं। अगर एक बार देखें तो पता भी नहीं लगता है, कुछ इस साइड है कुछ उस साइड है। यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हैं, जाने के लिए पर से घूम कर आना पड़ेगा। यहाँ पर भी ये पूरा बना हुआ है। तो इस सेक्शन के बाद थोड़ा सा और रह गया है अभी। अब चाहते हैं उस साइड, यहाँ पर भी बैठने के लिए कुछ प्रोग्राम किया गया है। मुझे लग रहा है मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, मे भी थोड़ा और टाइम मिल जाए। बहुत बड़ा है भाई लोगों, एक बार ज़रूर जाने की कोशिश करूँगा। समय का थोड़ा अभाव है। ये देखिए, यहाँ पर मटके वगैरह यहाँ बनते थे, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और ये सेक्शन आई थिंक लोहार सुनार, जी सुनार के लिए सेक्शन था बना हुआ। और ये चूड़ियों के लिए मोस्ट फेमस चूड़िया, मतलब कि यहाँ पर इकट्ठा किया गया है सब कुछ, जितना भी कहीं चूड़ियाँ बनती थी, कहीं कुछ था, सब हरियाणा से रिलेटेड है गाइस। ये छाछ वगैरह हमारे बनते से इससे अनाज किया जाता था। ये टोकरिया हमारे यहाँ इधर भी बनती है, इसी टाइप की सब इधर लगा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर भी कुछ रखा हुआ है, हाँ यहाँ पर भी कुछ रखा हुआ है। इधर ये मिट्टी से बने हुए घड़े, बर्तन, दिए, कुछ टूटे हुए हैं, कुछ पूरे जुड़े हुए हैं। ये कुम्हार का चाक आप देख सकते हैं, यहाँ पर चाक वगैरह बने हुए हैं, पूरे बर्तन वगैरह पर बनाए हैं। मिट्टी के घड़े हैं, पक्की भट्टी इस तरह की कुछ उस टाइम पे भट्टियाँ हुआ करती थी। यहाँ पर ये पूरा दिखाया जा रहा है किस तरह से, और जो यहाँ पर लिखा है हड़प्पा कालीन ईंट है। गाइस मुझे नहीं पता था यहाँ पर रखी है, अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रही है ये हड़प्पा का के टाइम की ईंटें यहाँ पर रखी हुई है। एक और भी मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। कथेरा, लोक जीवन में मिट्टी में ईंट का कलात्मक ढंग से आपने मतलब उस टाइम पे कुछ किया जाता होगा। ये ईंटें वगैरह यहाँ पर बनाई जा रही है, कच्ची ईंटें वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर देखिए ये हवन टाइप का कुछ उस समय की, मतलब जो हवन वगैरह करवाया जाता था, ये भी यहाँ पर कुछ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये भी यहाँ पर कुषाण कालीन ईंट है। गाइस मुझे नहीं पता था यहाँ पर कुछ इस तरह का मुझे देखने को मिलेगा, बहुत पुरानी चीज़, कुषाण कालीन ईंट है। यहाँ पर ये रखी हुई है नीचे, ये रखी है उधर, इसको काफ़ी साइज़ में बड़ी होती थी। लखोरी ईंट है यहाँ पर मुझे देख पा रहा हूँ। और ये सब यहाँ पर रखा है गाइस। ये सेक्शन शायद आई थिंक बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये यहाँ पर धान, आई थिंक ये भी ईंटें बनाने का कुछ प्रोसेस रहा होगा उस टाइम का। सूत काटने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर आई थिंक यहाँ से शुरू होता है या वहाँ से शुरू होता होगा, कहीं से कहीं ना तो शुरू होता है। सूत काटने का है जुलाहा। और ये उस समय के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है यहाँ पर, जिनसे भी बनता होगा आई डोंट नो। यहाँ सब मूर्तियाँ वगैरह सूत काटते हुए दिखाई गई। तो अब इस सेक्शन के बाद मतलब ये है हमारा जो सारा है, इसमें सूत, ईंटें वगैरह, हवन सब मैं आपको दिखा चुका हूँ।
ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिखा है यज्ञशाला। गाइस इसके बाद अब थोड़ा आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने पर देखते हैं क्या देखने को मिलता है। इसी वास्ते इसमें अहिवाल कुछ ऐसा साइकिल इसका, ये पुरानी साइकिल हरियाणा की साइकिल रखी है। ऊँट की कुच्ची, ये भी कुछ ऐसा ही है। और ये उस टाइम की शायद किसी का घर रहा होगा, रहा क्या होगा मतलब यहाँ पर इकट्ठी की है वो सभी चीज़ें, उसको एक मूर्त रूप देने की कोशिश की है ये, जिसमें काफ़ी हद तक सफल हुआ है। लास्ट में इसका रिव्यू भी करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर ईंटें पत्थर वगैरह कुछ रखे हैं, यहाँ पर पत्थर है, बड़े बड़े पिलर्स यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये सब कुछ यहाँ पर है गाइस, सब कुछ। मूर्तियों का अगर मैं रिव्यू करूँ, एकदम रियलिस्टिक, एकदम रियलिस्टिक। तो गाइस ये सेक्शन थोड़ा एक्सप्लोर कर चुका हूँ, समय के अभाव के कारण हमें जाना पड़ेगा। 1857 की क्रांति जहाँ पर हुई थी वहाँ में ले जाया जा रहा है, तो देखते हैं, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। यहाँ पर रखा है, मुझे नहीं पता था लेकिन है। तो अब एक्सप्लोर करते हैं 1857 की क्रांति गाइस। देखिए टाइटल है पहली जंग, यानी 1857 की क्रांति। और इसके लिए भी यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया है, देखते ही पता लगता है। ये मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इसमें मैं पहले घूम चुका था, यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। ये देखिए रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसमें कुछ नहीं है, इसमें मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका पूरा किस तरह से हुई थी, क्या था, सब कुछ है। शुरुआत करते हैं यहाँ से। अंग्रेजों के आगमन के समय में भारत इस तरह का था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। क्या है, अंग्रेजों की भारतीय सेनाओं के साथ संधि। अंग्रेज आए, संधि की। लाइटिंग थोड़ी सी कम है यहाँ पर, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत, सारी डिटेल्स यहाँ पर है। अहम नोट्स एकदम रियलिस्टिक यहाँ पर दिखाया जा रहा है, किस तरह से भाइयों ने तलवार उठाई है। यहाँ पर ये 1857 की क्रांति जो कि मेरठ से शुरू हुई थी, उसकी डिटेल्स यहाँ पर रखी है। और ये सब मूर्तियाँ वगैरह यहाँ पर बनी हैं। और इसके बाद बहादुर शाह जफर एवं 1857 की क्रांति, जो बहादुर शाह जफर जी थे, वो 1857 की जितनी भी क्रांति थी उनको एक मूर्ति के रूप में दिखाने की यहाँ पर एक कोशिश हुई है, और ये कोशिश काफ़ी हद तक सफल हुई है। आई थिंक ये उस समय का हो रहा होगा, कानपुर। यहाँ पर डिटेल्स में लिखा है तो कुछ समय बाद मैं समझ पा रहा हूँ। आई थिंक ये पेड़ तो गाइस रियलिस्टिक है, इसमें ये जहाँ तक ये पत्थर तो नहीं बने, हाँ ये रियल है। ये पेड़ जितने दिख रहे हैं ये पेड़ सारे रियल हैं। और यहाँ पर शायद उस समय का कुछ दरबार टाइप रहा होगा, ये भी यहाँ पर दिखाने की बहुत अच्छी कोशिश हुई है। स्पेशली 1857 की क्रांति एवं झांसी, उस टाइम का झांसी गाइस, ये ऊपर किला, नीचे कुछ इस तरह के माउंटेन्स थे, पूरी तरीके से उसको मूर्त रूप देने की कोशिश की गई है। और ये यहाँ पर झांसी की रानी इस तरह से लड़ रही थी, ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। अगर इस तरफ में जाऊँ, यहाँ पर मतलब मूर्तियों से सब कुछ दिखाने की कोशिश हुई है, किस तरह से 1857 की क्रांति जो है हुई थी। आप सभी को पता है हमारी आज़ादी की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं क्या है। तो हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पर जितने भी उस टाइम के रियल हीरोज़ थे उनकी रियल पिक्चर्स लगी है। ये रियल पिक्चर्स है, वॉल ऑफ हीरोज़ इसको टाइटल दिया गया है। और ये उस समय की जो रियासतें थी कुछ इस तरह से थी वो, जैसे कि
लवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इस तरह से कुछ रियासतें थी। और 1857 की क्रांति एवं अम्बाला, अम्बाला कहाँ क्या कुछ हुआ था ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब अगर इसका एक रिकेप आप देखें तो आपको कई टाइम पर ऐसा लगेगा ये एक राउंड करके राउंड शेप में बना है, इसमें चारों तरफ बैरिकेड्स लगे और कब क्या घटना घटी ये उसमें दिखाने की कोशिश की है। इससे बढ़कर ये कुछ नहीं है, ये उस समय की तोप है, तोपें होती थी। आई थिंक ये रियल नहीं है, रियल तो नहीं है, थोड़ा टच करके पता लगा मुझे, वैसे ही निकली है। यहाँ पर टच नहीं कर सकते आप किसी भी चीज़ को। 1800 की क्रांति एवं बला, डिटेल्स गाइज पूरी दी है, अगर कभी आओ तो आप आकर पढ़ सकते हो। हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें कुछ लिमिटेड टाइम मिला है तो मैं शायद उस ढंग से एक्सप्लोर कर नहीं पाऊँगा, लेकिन काफ़ी हद तक इसको रियलिस्टिक बनाने का कोशिश की है। यहाँ पर 1857 की क्रांति एवं फांसी हिसार, ये भी करके है सब कुछ पूरा यहाँ पर बना है। और आई थिंक यहाँ पर भी कुछ है, अगर मैं जाऊँ जी नहीं, इधर कुछ ऑडिटोरियम टाइप का बना है, थोड़ा बैठने के लिए, कुछ समझाने के लिए रहा होगा। और अब हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर, यही था तो हम यहाँ से नीचे जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर और देखेंगे कि फर्स्ट फ्लोर पर क्या होता है। तो गाइस इतना ही था, मुझे लगा था कुछ और होगा लेकिन इतना ही था। तो आई थिंक आपको एक छोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा। कभी कुरुक्षेत्र आओ तो वहाँ ज़रूर आना। बड़ा अच्छा टाइटल है, पहली जंग आज़ादी 1857। संग्रहालय है, पूरा बना हुआ है और पास का ये कैंपस बहुत ही अच्छा है। अब मैं ये पूरा एक्सप्लोर कर चुका हूँ। हाँ, काफ़ी जल्दी हुआ, तो अगर हमें टाइम मिला तो उस चीज़ को मैं पूरा दिखाऊंगा, क्योंकि वो अभी आई थिंक उसका 75% कवर हो चुका है, लगभग 25% अभी रहा है। देखते हैं अगर मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ, मुझे टाइम मिलेगा। मिलते हैं आप इस पूरे हरियाणा की सबसे ख़तरनाक चीज़ से, और सबसे अनोखी और ख़तरनाक चीज़ है ये बाइक। सबसे एंटिक चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी है ये बाइक है, और ये सिर्फ एक मजाक है, जैसा मजाक हमारे साथ हुआ। मिले थे लगभग हम 2-2:30 बजे यहाँ पर आए थे, आ गया था 5 बजे तक घुमाएंगे, 4:10 अभी हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली सारे अब यहाँ के जो संग्रहालय वो बंद हो चुके हैं, तो अब हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो शायद जितना मैं एक्सप्लोर कर पाया हूँ आई थिंक 10% और 20% रह चुका है। तो चलो एंड करते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।